ममता बनर्जी की चोट से जुड़ी रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है चुनाव आयोग। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव से दोबारा रिपोर्ट तलब की। चुनाव आयोग का पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को फरमान, आज शाम 5 बजे तक ममता को लगी चोट पर विस्तार से दे रिपोर्ट। चुनाव आयोग के मुताबिक मुख्य सचिव की पहले दी गई रिपोर्ट में सीएम ममता बनर्जी को चोट कैसे लगी ये साफ नहीं, यह हादसा था या फिर हमला ये भी स्पष्ट नहीं। बीजेपी ने भी ममता की चोट पर उठाए सवाल, चुनाव आयोग से वीडियो सार्वजनिक करने की मांग। इलेक्शन कमीशन जो उम्मीदवार के साथ वीडियोग्राफी होती है उस वीडियोग्राफी को सार्वजनिक करना चाहिए। एसएसकेएम अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद ममता बनर्जी आई घर, एक हफ्ते बाद जांच के लिए बुलाया। अस्पताल से व्हीलचेयर पर निकली ममता बनर्जी, समर्थकों का हाथ हिलाकर किया अभिवादन। मेडिकल बोर्ड ममता को 48 घंटे और अस्पताल में रखना चाहता था, लेकिन ममता ने डिस्चार्ज किए जाने की इच्छा जताई। डॉक्टरों ने कहा कुछ पाबंदियों के साथ ममता कर सकती है सफर। ममता ने दी गई हिदायतें मानने का वायदा किया। ममता व्हीलचेयर से कर सकती है चुनाव प्रचार, 14 मार्च को जारी करेंगी पार्टी का घोषणा पत्र। पुरुलिया के जयपुर सीट से टीएमसी के उम्मीदवार का पर्चा रद्द, कोलकाता हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले पर लगाई मुहर। बंगाल में पहले 2 चरण के चुनाव के लिए बीजेपी की मैराथन रैलियां 18 से 21 मार्च के बीच प्रधानमंत्री की जनसभाएं। 14 और 15 मार्च को बंगाल और असम के दौरे पर जाएंगे अमित शाह। खड़गपुर में रोड शो का कार्यक्रम। बंगाल में प्रचार के लिए कांग्रेस स्टार प्रचारकों की सूची जारी, सोनिया राहुल प्रियंका मांगेंगे वोट, G23 में शामिल नेताओं को जगह नहीं। कांग्रेस के 30 स्टार प्रचारकों में नवजोत सिंह सिद्धू और अजहरुद्दीन भी शामिल, सचिन पायलट भी करेंगे प्रचार। पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चैटर्जी को सीबीआई का समन, चिटफंड घोटाले में 15 मार्च को कोलकाता ऑफिस में पेश होने के लिए कहा। बंगाल के पूर्व मंत्री मदन मित्रा को पहुंची स्कैम मामले में ईडी का समन, 19 मार्च को पेशी। मदन मित्रा ने कहा अभी नहीं मिली कोई भी सूचना, बुलाने पर जांच के लिए जाऊंगा। दक्षिण 24 परगना में बीजेपी के पर्यवेक्षक ने लगाया पिटाई का आरोप, टीएमसी के खिलाफ शिकायत। स्थानीय टीएमसी नेताओं ने आरोपों को बताया गलत, कहा गांव में बाइक लाकर अशांति फैलाने की कोशिश, गांव वालों ने ही किया विरोध। कोलकाता के रामलीला मैदान में किसानों की रैली, बंगाल के वोटरों से बीजेपी को चुनाव में सबक सिखाने की अपील। कृषि कानून पर केंद्र के रवैये से नाराज किसान, चुनाव वाले 5 राज्यों में बीजेपी के खिलाफ प्रचार की अपील। आज कोलकाता और नंदीग्राम में संयुक्त किसान मोर्चा की पंचायत, राकेश शिकायत होंगे शामिल। यूपी के शामली में गन्ना मंत्री सुरेश राणा का विरोध, गन्ने की कीमतों का भुगतान नहीं होने से नाराज। हरियाणा के फतेहाबाद में जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली के खिलाफ किसान संगठनों ने किया प्रदर्शन, गद्दारी का लगाया आरोप। बजट सत्र के आखिरी दिन दिल्ली विधानसभा में देशभक्ति बजट पास, केजरीवाल ने कहा दिल्ली के कण-कण में देशभक्ति की भावना होगी। केजरीवाल ने कहा 2048 का ओलंपिक्स कराना हमारा सपना, उम्मीद है ये सपना सच होगा। 2 दिनों के काशी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, वाराणसी एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति का करेंगे स्वागत। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज से 15 मार्च तक उत्तर प्रदेश के दौरे पर, सोनभद्र में सेवाकुंज आश्रम की नई इमारत का करेंगे उद्घाटन। आज काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे राष्ट्रपति, दशाश्वमेध घाट पर होने वाली गंगा आरती में भी होंगे शामिल। आज पटना में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बड़े खुलासे का दावा। झारखंड के मंत्रियों के वेतन और भत्ते में संशोधन, अब मंत्रियों के प्राइवेट अस्पताल में इलाज का खर्च भी देगी सरकार। रामपुर में आजम खान के समर्थन में अखिलेश यादव ने की साइकिल रैली, पुलिस ने उनके खिलाफ दर्ज केस को बताया झूठा। जौहर यूनिवर्सिटी में अखिलेश की जनसभा, कहा सरकार के इशारे पर आजम को फंसाया गया।
रैली के दिन ही आजम खान पर दर्ज 11 मुकदमों में आरोप पत्र दाखिल। जमीन कब्जे से लेकर डकैती, लूट, छेड़छाड़, धमकी और मारपीट जैसे मामले। महाराष्ट्र में कोरोना के नए मामले 15,000 के पार, 56 मरीजों की मौत। अकेले मुंबई में 1600 से ज्यादा केस। महाराष्ट्र के अकोला में 3 दिन के लिए संपूर्ण लॉकडाउन। पुणे में भी लगा नाइट कर्फ्यू। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है कोरोना ग्राफ। 24 घंटे में 431 नए केस, 2 मरीजों ने दम तोड़ा। कोरोना की चपेट में फिल्म स्टार मनोज बाजपेयी, मुंबई में खुद को किया क्वारंटीन। महाराष्ट्र के पालघर में अलग अलग आश्रम में 89 कोरोना पॉजिटिव। बच्चों के साथ टीचर भी कोरोना की चपेट में आए। औरंगाबाद में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन में बढ़ती जाएगी सख्ती। आज जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाजार पूरा बंद। राजस्थान के पलौदी में भीषण हादसा, टूरिस्ट बस और ट्रक की टक्कर में 5 लोगों की मौत। सभी मृतक दिल्ली के रहने वाले। पलौदी में हुए हादसे में 6 बच्चों समेत 12 लोग घायल भी हुए। सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में दबंगों की दरिंदगी का शिकार हुई दलित महिला, पिटाई में टूटे हाथ पैर। पीड़िता के मुताबिक घर पर कब्जा करना चाहते थे पड़ोसी। झारखंड में निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण की तैयारी। इसी बजट सत्र में फैसला ले सकती है सोरेन सरकार। अहमदाबाद T20 में इंग्लैंड ने भारत को 8 विकेट से हराया। 125 का मिला था टारगेट। 27 गेंद बाकी रहते इंग्लैंड ने जीता मैच। 5 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त। इंग्लैंड के जसन रॉय ने बनाए सबसे ज्यादा 49 रन। बटलर ने खेली 28 रन की पारी। इंग्लैंड की ओर से जेफ्रा आर्चर सबसे सफल गेंदबाज, 3 विकेट झटक कर बने मैन ऑफ द मैच। भारत की ओर से श्रेयस अय्यर ने बनाए सबसे ज्यादा 67 रन। कप्तान कोहली 0 पर आउट।